नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हमारी इस खास पेशकश में आज बात उस बाबा की जो हर रोज किसी ना किसी बात पर सुर्खियों में रह रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे सुनकर खुद बाबा की सारी ठसक निकलने वाली है। वैसे भी 2 जुलाई को हुए हाथरस हादसे के बाद में बाबा पर फंदा वैसे ही लगातार कसता हुआ नजर आता है। गंगा महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, दक्ष भगवान की जय, दक्ष भगवान की जय। अखाड़ों का फैसला, बाबा पर कसेगा फंदा। अखाड़ा परिषद के संतों ने लिया भोले बाबा पर फाइनल फैसला। अठारह जुलाई को अखाड़ा परिषद की बैठक, भोले बाबा की निकल जाएगी ठसक। भोले बाबा पर होगा एक्शन, नारायण साकार हरि को बड़ी टेंशन। अब बाबा की नहीं खैर, अखाड़ा परिषद करेगा फर्जी घोषित। बाबा रे बाबा, जी हां, बाबा रे बाबा, शायद यही बात इस समय सूरजपाल उर्फ भोले बाबा भी कर रहे होंगे। हाथरस में भगदड़ की घटना हुई, उसके बाद सुर्खियों में आए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते दिखाई देते हैं। क्यों? दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बैठक आज की जिसमें भोले बाबा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अब संभव है कि जल्दी भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को फर्जी बाबा घोषित किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का हर एक सच अब सामने आने लगा है। बाबा के चमत्कारों का असली चेहरा सबके सामने दिखने लगा है। बाबा का तिलिस्म अब टूटने लगा है। रहस्य लोक का पर्दाफाश अब होने लगा है। क्योंकि बाबा पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, उन पर फंदा कसने लगा है। जैसे जैसे नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के पाखंड का खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे उसका भेद खुल रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी आज भोले बाबा के खिलाफ ऐसा एक्शन ले लिया जिससे खुद भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि सख्ते में आ गए हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। अखाड़े के मुताबिक वो जल्द ही भोले बाबा को फर्जी संत घोषित करेगा। आने वाले 18 जुलाई को प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हो सकती है। इसी बैठक में संभवतः भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के खिलाफ फर्जी संत होने का फैसला लिया जा सकता है। साथ ही लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से सतर्क रहने की अपील भी की जा सकती है।
इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जा सकता है। उधर हाथरस हादसे के लिए संत समिति ने नारायण साकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सनातन का माखौल उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाथरस में एक स्वयंभू बाबा के कारण हुई घटना को संदर्भित लेते हुए अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि आगे 15 दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में 16 तीर्थ क्षेत्र हैं और सभी धर्म गुरुओं के यहाँ उनके भक्त बड़ी मात्रा में आते हैं। तो पर्याप्त प्रशासनिक तैयारी और संख्या आने वाली जो है उसकी दृष्टि से आश्रमों की क्या तैयारी है, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को जांच करा करके उन्हें आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हाथरस कांड का आरोपी सूरजपाल जाटव तथाकथित रूप से बाबा बना हुआ है, जो न किसी अखाड़ा परिषद से जुड़ा हुआ है, न साधु संतों से प्रेरित है और न ही किसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए और मैं मानता हूं कि पूरे संपूर्ण भारत अपितु पूरे विश्व भर में जितना संत समाज सनातनी समाज हैं एकजुट होकर और इसको जो न्यूज चैनलों इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे बाबा कह के संबोधित किया जा रहा है, इसका भी विरोध किया जाना चाहिए। और चूंकि यह किसी बाबा के परिधान में भी नहीं दिखता है और बाबा इनके संस्कार में भी नहीं है। उधर ताज नगरी आगरा में भी बाबा के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज हो गई है। आगरा में केदारनाथ शाहगंज स्थित बाबा के घर के बाहर एक शख्स कृष्ण गोपाल की ओर से भोले बाबा की गिरफ्तारी को लेकर धरना दिया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि हाथरस सत्संग भगदड़ कांड में हुई 123 मौतों का जिम्मेदार बाबा को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब तक पुलिस बाबा की गिरफ्तारी नहीं कर लेती तब तक वो धरने पर बैठेंगे। घटना हुई हाथरस के अंदर 123 लोग की जान गई। भोले बाबा और सूरजपाल पलट के भी नहीं आए। उन्होंने हादसे पे ये भी नहीं देखा कि किसके साथ क्या हुआ है। बच्चे, महिलाएं, आदमी सारे खत्म हो गए। प्रशासन भी उनको बचाने में लगा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां भी उन्हें बचाने में लग रही हैं। क्या वजह है? और दूसरी बात ये सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग बाग उन्हें बचा रहे हैं। इनको बचाने के बजाय जो हमारे समाज के अंदर ऐसा गलत काम कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, लोग गरीब जनता को, भोली वाली जनता को फंसा के उनका माइंड बहस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। हालांकि हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद के लिए जमीयत उलमा ए हिंद आगे आया है। जमीयत उलमा ए हिंद ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार और घायलों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि भोले बाबा को फर्जी घोषित करने के बाद उनके समर्थकों का क्या एक्शन होता है, क्योंकि हाथरस हादसे के बाद भी कई भक्त उन्हें अब भी भगवान की तरह पूजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बाबाओं की तरफ से ये कहा जाए कि ये स्पष्ट किया जा चुका है कि भाई ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया। अब आखिर अखाड़ा परिषद में कौन कौन से अखाड़े आते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। परिषद में कौन कौन शामिल होता है? दरअसल इसमें अटल अखाड़ा शामिल है, अवाहन अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा इसमें शामिल होता है, आनंद अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, तो निर्वाणी अखाड़ा भी का हिस्सा होता है। बड़ा उदासीन अखाड़ा भी परिषद का हिस्सा होता है, नया उदासीन अखाड़ा भी परिषद का हिस्सा होता है, इसके साथ ही निर्मल अखाड़ा भी परिषद का हिस्सा होता है। तो ये वो बड़े अखाड़े हैं जिनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया है। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये अखाड़ा परिषद क्या होता है। दरअसल 13 अखाड़ों से बनता है ये अखाड़ा परिषद।
साधु संतों में टकराव ना हो, इसके लिए इसका निर्माण किया गया। लोकतांत्रिक तरीके से ही बाकायदा इसमें अध्यक्ष पद को चुना जाता है। अखाड़ों का मतलब होता है साधुओं का एक जत्था, और अगर देखा जाए तो अखाड़ा शब्द जो है इसका चलन तो मुगल काल से शुरू हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कुंभ मेले में भी सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हुए नजर आए थे। तो यही निरंतर परंपरा चलती नजर आती है। सिर्फ कुंभ नहीं, जब भी अलग अलग ऐसे मेले लगते हैं, सिंहस्थ हो या कुंभ, वहां पर अखाड़ों की भूमिका नजर आती है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अखिल भारतीय संत समिति के फैसले का स्वागत किया है, समर्थन किया है। हाथरस में भोले बाबा की जनसभा में जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई हैं वो निहायत ही अफसोसनाक है। इस घटना ने हिंदुस्तान के तमाम शहरियों के दिलों को हिला के रख दिया। अभी अखाड़ा परिषद ने जो ऐलान किया है कि इस तरह के बाबाओं को चिन्हित किया जाएगा और इनको अखाड़े से खारिज किया जाएगा, मैं अखाड़ा परिषद के इस बयान और इसके निर्णय से सहमत हूं और इस तरीके से घटनाएं आइंदा न हो, उस पर जूना अखाड़ा परिषद के लोगों को काम करना चाहिए और ऐसे बाबा जो ढोंगी हैं, इन बाबाओं को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं हाथरस हादसे के बाद फरार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा से जुड़े राज एक के बाद एक सिलसिलेवार खुल रहे हैं। खुलासे में सामने आया है कि बाबा के सत्संग में महिलाओं की भागीदारी हर जगह सबसे अव्वल पर होती थी, लेकिन वो क्यों होती थी उसके बारे में हमें एक चौंकाने वाला सच पता चला। बाबा के दरबार में महिलाएं रूपक बनकर आती थी और बाबा उनके बीच में डांस करते थे। देखिए रिपोर्ट। बाबा सूरजपाल का मायावी जाल, महिलाओं को देता मोहिनी मंत्र, अपने भक्तों के साथ करता है डांस, एक पुकार पर खींची आती है महिलाएं, आश्रम में रची जाती थी रास लीला। हाथरस कांड के बाद से भोले बाबा के मायावी जाल का काला चिट्ठा एक एक कर खुल रहा है। बाबा क्या करता था, किन लोगों को अपने जाल में फंसाता था, कौन से मासूम लोग उसके चंगुल में फंस जाते थे, सब जानकारी सामने आ रही है। बाबा सबसे ज्यादा महिलाओं को साधता था। जो कम पढ़ी लिखी लड़कियां और महिलाएं होती थी वो इनके बुने हुए जाल में फंस जाती थी। कैसे हुआ? हम बता रहे हैं, दिन सोमवार की बात बता रहे हैं। हम सोमवार वाले दिन हमारी स्टाइल लगी हुई थी। सोमवार वाले दिन स्टाइल लगी हुई थी। एक बुढ़ा आया, वो क्रोध में कह के गया, जल की दही की लस्सी बनाया हमने, हाँ सेवा को लिए लगाई थी। हाँ तो मतलब वो बुढ़ा बोल के गया कि कल देखना यहाँ 150 मरेंगे। हमने किसी ने उस पर गौर किया। ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं, ये खिलाफ है इसलिए बोल रहे हैं, का नाम है नारायण साकार हरि के और हमारे सबके वो है कमेटी के, इसलिए जो बोल के ऐसा चला गया। लेकिन दूसरे दिन को ऐसे ही हुआ। फिर हमने देखा, हम अपने कपड़े चेंज करके जब आए, दो ऐसे मुग्गा थे, वो ऐसे घबराए हुए थे। वो उसी भीड़ में से आए भाग के, उन्होंने ऐसे धक्का मुक्की की, ऐसे करके ऐसे धक्का मुक्की करी। तो बहन एक दूसरे, उन्होंने यही नहीं देखा गिर रहे वो बहन। हमने सबने ये भी कहा, तुम्हारे आगे बहन बेटी नहीं है क्या तुम इस तरीके से जा रहे हो, हमें सब धक्का मारते। तो ये बात सही बन करी। कोई अराजक तत्व उसमें भीड़ में आ गए। ऐसा लगभग 23-24 साल से कभी नहीं हुआ। ये तो बहुत मौतें हैं, ये तो बहुत मौतें हैं। आप एक मौत बता दीजिए कहीं भी, हमारे सत्य के साथ सब जगह हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनका ये कहना है कि 2-4 लोग आए जिन्होंने धक्का मुक्की की, जिसके कारण ये हुआ। इसके कारण ये धक्का मुक्की ज्यादा बढ़ी, फिर एक दूसरे के ऊपर गिर के चले गए। अब मैडम आपने जो बात कही कि 2 लोग आए, 2-4 जो भी लोग थे, हमने देखे अपनी आंखों से। वो गांव है, एक गांव है, वहाँ गांव देखा आप लोग गए हैं सिकंदराबाद में, गांव की गली है, वो गली से भेराए भाग के गए। उनकी उधर ही तरफ मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उन्होंने इतनी तेज से मोटरसाइकिल भगाई। हमने रोका, भैया इतनी तेज से मत लेके जाओ, ये संगत है। बाबा के सत्संग में महिलाओं की भागीदारी हर जगह पर सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन वो क्यों होती थी उसके बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
बाबा के दरबार में महिलाएं सज धज कर पहुंचती थी और बाबा उनके बीच में नाचता था। महिलाओं ने बताया कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है और जैसे ही महिलाएं उसके आसपास जाती हैं, वो उसके सम्मोहन में जकड़ जाती हैं। मेरी आस्था पूरी है और मेरे को करीब 2003 से जुड़ी थी इनसे, और मैंने काफ़ी चमत्कार देखे। और जब से पहली बार गई थी मैंने, तो मुझको पहली बार अलीगढ़ गई थी, और अलीगढ़ में मुझको ऐसा लगा जैसे कि भोले बाबा ही हों। उस टाइम इनको भोले बाबा ही कहते थे। तो इनसे मैं जुड़ गई। जब मुझे ये शिव जी का रूप देखा, मैंने कहा अरे ये तो वाकई में भोले बाबा हैं। और मैं इतने जाती आती रही। मुझको कुछ पहले मैं कुछ काम जैसे आकर थक जाती थी, तो अब मैं को अपने काम करती थी और अब भी करती हूँ। अभी एक हादसा हुआ है, बाबा से आस्था कम हुई क्या? नहीं, कैसे कम हो जाएगी? हमारे तो परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। क्या कारण रहा जो उनसे जुड़े आप? हमारा इतना मुसीबत परेशानी थी, सन 2001 से जुड़े हैं, और परमात्मा के चरणों में जाने से हमें वो मिला है कि कभी हमें मिल नहीं सकता था। बाबा के पड़ोसी गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि हमने देखा कि एक से बढ़कर एक सुंदर महिलाएं आती थी और बकायदा रास लीला होती थी, और ये मथुरा में भी होती रहती थी। यहाँ गाड़ियां भर भर के महिलाएं आती थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर होती थी। हर साल जन्माष्टमी पर बाबा कन्हैया बनकर झूलते थे। कृपा हुई उनकी पूरी है। थोड़ी बहुत जो बीमारी भी कम हो जाती है वहाँ जाने से। सही का रास्ता दिखाते हैं, ईमानदारी, झूठ मत बोलो, किसी की बेईमानी बताओ, किसी को सताओ मत, और माँ बाप की सेवा करो। जी तो एक हादसा है और ये अचानक ही ऐसी भगदड़ मची है कुछ उपद्रवी लोगों के कारण कि इसमें कुछ साजिश है लोगों की। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी समय से इस प्रोग्रामों में जा रहे हैं। विशाल में कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। इससे भी कहीं अधिक भीड़ ज़्यादा रही है। सासनी में भी प्रोग्राम हुए हैं और विशाल भी हुए हैं। सासनी में भी कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, ना आगरे में हुआ, ना बरेली में हुआ, पीलीभीत वगैरह बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम हुए हैं। कहीं पर भी कोई भी हादसा नहीं हुआ है। ये कुछ उपद्रवी लोगों ने हादसा किया है। इसके अलावा महिलाओं ने बाबा को लेकर भी और कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि बाबा के सत्संग में बाहर से भी लड़कियां आती थी और बाबा के आसपास गोपी बनकर नाचती रहती थी। बाबा के साथ लड़कियों की गाड़ियां हमेशा साथ में चलती थी। बाबा के आसपास सिर्फ लड़कियां ही लाइन लगी रहती थी। यानी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की अंधभक्ति चरम पर थी। इतनी चरम पर कि उसकी चरणों की धूल की खातिर भगदड़ मच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।